शिक्षा जो है सबसे सस्ती होनी चाहिए ताकि आम आदमी तक उसकी पहुंच हो, आम आदमी अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा सके। क्लास 7 की बुक हम अगर परचेज कर रहे हैं ओनली बुक्स, तो वो 7,000 की पड़ रही है। तो ये कितना कॉस्टली है, नॉर्मल क्लास का व्यक्ति तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। बिजनेस है इसमें सर, चेंज होना चाहिए, लेकिन अब गवर्नमेंट भी क्या कर रही पता नहीं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय प्राइवेटाइजेशन के दौर में जो शिक्षा है वो काफ़ी महंगी हो चुकी है। आम आदमी जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालयों में भेज रहा है वहां पर दिक्कतों का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। किताबें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आम आदमी के बस की बात कहीं ना कहीं नहीं रही है। स्कूल कॉलेजेस करते क्या हैं, वो एक पर्टिकुलर एक जो स्टेशनरी शॉप होती है दुकानों से टाई अप कर लेते हैं, एक बड़ा मार्जिन, एक बड़ा परसेंटेज कमाने के लिए इस तरीके का कृत्य करते हैं और जिसको डायरेक्ट जो पेरेंट्स होते हैं वो फेस करते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं जो बुक्स खरीदने आते हैं उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि ये जो निजीकरण का दौर है, शिक्षा में जो तमाम जो माफियाकरण हो रहा है उसके कारण आम आदमी को फेस कितना करना पड़ रहा है और आम आदमी कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा है। सर, नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौरव तिवारी है। गौरव जी, किताब खरीदने आए थे? हाँ, किताब खरीदने आ रहे थे, बुक्स मिल ही नहीं रही है। किस किस स्कूल में बच्चा पढ़ता है? CMS में। अभी तक कुछ बुक खरीदी आपने? हाँ, अभी 2 बुक्स नहीं मिली हुई हैं, बाकी का ले लिया है। ले लिया। कितने की पड़ी सर? वही करीब करीब 36-37 सौ रुपये की बुक्स पड़ रही है टोटल। एक किताब? हाँ, एक सेट। एक किताब 36-37 हाँ, तो 36। कैसे सर एक देखते हैं कितना इजी होता है आप लोग के लिए ये सब खरीदना, कितना टफ होता ईजी है? तो नहीं है, मेरे तो 2 बच्चे जी। हैं। मेरे नज़र में तो शिक्षा जो है सबसे सस्ती होनी चाहिए, जी। लेकिन जस्ट यहाँ उल्टा है। पूरा का पूरा बर्डन आ जाता है। आप समझिए पूरा मंथ मेरा ख़राब हो चुका है। फाइनेंशियली रूप में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है इस समय, और अब करना ही है, बच्चों को पढ़ाना है तो करना ही पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत है फ़ीस को लेकर के। मंथली फ़ीस भी बहुत ज़्यादा फीस है। सर कितनी होती है फ़ीस अप्रॉक्स 6,500 के आसपास फ़ीस है पर एक मंथ? बच्चे की। किस क्लास की? क्लास 1 की। क्लास 1 की 6,500 पर मंथ? 6,500 जी। और बुक सर कितनी पड़ रही है महंगी? बुक्स करीब करीब आप पूरा लेने जाएंगे स्टेशनरी मिला करके तो 52-53 सौ की बुक्स आ रही है, पूरी सेट। जी। वो भी इनके पर्टिकुलर डिसाइड किए हुए? पर्टिकुलर डिसाइड किए हुए हैं। ये सभी के साथ में, एक हमारे साथ ही नहीं है। हम यही गवर्नमेंट से ये करना चाहेंगे, सब शिक्षा जो है सबसे सस्ती होनी चाहिए ताकि आम आदमी तक उसकी पहुंच हो, आम आदमी अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा सके। और सभी को राइट्स है कि हम जो हमारा लक्ष्य है उसको हासिल कर सके। लेकिन जिसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा सकता है। 50,000 60,000 रुपये की अगर हमारी इनकम है तो उसमें हम कैसे बच्चों को सर्वाइव कर पाएंगे? बहुत मुश्किल पढ़ाना हमारे हिसाब से। तो शिक्षा पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ये पूरा का पूरा व्यापारीकरण हो गया है, बीच में कमीशन खोरी भी है, आप भी जानते हैं, सारी चीज़ें अवेयर हैं। लेकिन अब पढ़ाना है तो पढ़ाना है। दिक्कत सर कैसे फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ, अप्रैल नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया। एक तरफ बंद होता है, एक तरफ जब स्टार्ट होता है उसी बीच में एडमिशन होता है, काफ़ी टफ होता है पेरेंट्स के लिए। बहुत ज़्यादा टफ है इस समय। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है फाइनेंशियली रूप में बहुत ज़्यादा ट्रबल है। जैसे भी करके, जैसे तैसे एडजस्ट करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। हर पेरेंट्स चाहता है। मैं यही गवर्नमेंट से बोलूँगा कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, शिक्षा आम आदमी की पहुँच तक हो। तो किस स्कूल में बच्चा पढ़ता है आपका? हमारा अभी CMS में पढ़ता है। CMS? हाँ, CMS ही नहीं, ओवरऑल जितने भी स्कूल्स हैं सभी का यही पोजीशंस है। फीस का स्ट्रक्चर्स बहुत महंगा है। उसके अलावा किताबें जो हैं, पतली पतली किताबें जो हैं 300 400 500 500 रुपये की पतली से पतली किताबें मिल रही हैं, और एक अलग पब्लिशर के थ्रू मिल रही हैं, जो जिसमें कहीं और अवेलेबल नहीं जो होती। कहीं और अवेलेबल नहीं होती हैं, कुछ चुनिंदा दुकानों पे ही अवेलेबल हैं। ये सब सारी समस्याएं आ रही हैं। मैम, नाम क्या हुआ आपका? मनु पांडे। मनु मैम, किस तरीके से देखती है, अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, नया फाइनेंशियल ईयर, अभी बच्चों का एडमिशन कराना कितना बर्डन होता है पेरेंट्स पर? बर्डन तो बहुत ज़्यादा होता है। और पहली बात तो ये है कि जो बुक्स, जो स्कूल्स ऐसे होते हैं कि जो कॉमन हर जगह सारे बुक स्टॉल्स पे जो उनकी स्टेशनरी बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो ये बहुत ही मतलब पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा उनके लिए हेक्टिक होता है।
ये बहुत ज़्यादा उनको फेस करना पड़ता है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि इससे जो उनका रेट है बहुत ही ज़्यादा हाई भी होता है, क्योंकि वो उनको पता होता है कि ये बुक्स हमारे सिवा कहीं नहीं मिलेगी, तो अपना जितना भी अपने हिसाब से मनमानी कोई भी रेट लगाओ और बुक्स पेरेंट्स को परचेज़ करनी ही है। तो इससे हर वर्ग के लोग हैं, तो जो मीडियम क्लास है, थोड़ा लोअर है, उनको तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें सुधार होना चाहिए कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हर स्कूल में जो भी बुक्स अवेलेबल कराई जाती है कि ये लगेगा, तो वो हर शॉप्स पर अवेलेबल होनी चाहिए और कॉमन रेट में होनी चाहिए। मैम, ये शिक्षा प्रणाली है जो इतनी प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, इतना महंगा हो गया, इस पर आपकी क्या राय है? ये शिक्षा प्रणाली तो महंगी हो ही गई, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट का चीज़ें हैं वो बहुत ही बिल्कुल कम हो चुकी हैं और प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैम, आप भी बच्ची रही होंगी, उस समय आपने भी पढ़ाई की, उस समय की जो फीस स्ट्रक्चर, जो बुक्स का स्ट्रक्चर था और आज की डेट में डिफरेंस कितना है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि पहले जो है एक नॉर्मल क्लास का जो आदमी होता था वो भी अपने बच्चों को थोड़ा सा एफर्ट करके काफ़ी उसको एजुकेशन दिला देता था, एजुकेटिव बनाता था। लेकिन आज के समय में जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनके लिए तो थोड़े से भी अच्छे स्कूल में, थोड़ा सा भी जिनका टैग अच्छा है, ब्रांड है, उनमें तो उनको सरवाइव अपने बच्चों को कर पाना ही बहुत मुश्किल हो चुका है। तो मैम, क्या लगता है आपके पेरेंट्स ने जिस समय पढ़ाया उस समय थोड़ा इजी था, आज आप पेरेंट्स हैं तो काफ़ी टफ हो चुका है? बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, और मेन बात ये है कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो प्राइवेटाइजेशन है स्कूल्स का, वो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि एक नॉर्मल रेंज पर, जिसमें हर क्लास का जो आदमी है वो अपने बच्चों को वहाँ पर, जिसका एक सपना है कि हम अपने बच्चे को, नहीं उतना उसके पास है लेकिन वो ज़्यादा अगर अपने बच्चों को एजुकेटिव और अच्छा बनाना चाहता है, तो वो अच्छी शिक्षा देने के लिए वहाँ पर भी वो जाकर खड़ा हो सके और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला सके। इसके लिए गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और ये उसको प्रयास करना चाहिए, एक गाइडलाइन सबके लिए कॉमन गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि एक जो उसका स्टैंडर्ड है फ़ी का और बुक्स का, स्टेशनरी का, वो एक उस नॉर्मल रेंज पर सबके लिए उसको लागू करना मैम, चाहिए। अभी यहाँ पे यूनिफॉर्म लेने आई हैं आप, क्या रेट पड़ रहा है? या ये अ, भी महंगा है? हाँ, रेट, ये तो रेट थोड़ा सा, मतलब कपड़ों की चीज़ें होती है, थोड़ा तो है कॉस्टली, लेकिन ये है कि कपड़ों के हिसाब से थोड़ा, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ें बढ़ती हैं, कुछ होता है, लेकिन बुक्स का बहुत ज़्यादा हाई मैम, रेट बुक्स मैम कितने की खरीदी अभी आपने? अब हम जैसे सीएमएस के क्लास 7 की बुक हम अगर परचेज़ कर रहे हैं ओनली बुक्स, तो वो 7000 की पड़ रही है। तो ये कितना कॉस्टली है, नॉर्मल क्लास का व्यक्ति तो इसको अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाएगा। फीस मैम क्या है? एंड फीस 10,000 मंथली है। काफ़ी महंगी पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा महंगा है। जो आम व्यक्ति तो सोच ही नहीं सकता है उन स्कूल्स के बारे में। अगर उसका अपने बच्चे को पढ़ाने का सपना है और उसका बच्चा इतना ज़्यादा एफ़र्ट कर सकता है, वो खुद भी इतना बच्चा अगर है कि क्यूरियस है कि हाँ, हम चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर उस इतना ज़्यादा फ़ीस है कि वो खड़ा ही नहीं हो सकता है। अपने बच्चे के लिए वो कोई भी प्रयास कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, महंगे हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट को ये नॉर्मल गाइडलाइन उनके लिए जारी करनी चाहिए कि सब जगह एक स्टैंडर्ड फ़ी जो उनका स्ट्रक्चर है वो बनाना चाहिए। सर, नाम सर क्या हुआ आपका? मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। संदीप जी, किस क्लास में आपके बच्चे पढ़ते हैं? हमारी एक बेटी है जो 7th क्लास में है और एक बेटा है जो 2nd क्लास में है। यही सीएमएस में सर पढ़ा रहा है। हाँ, एक सीएमएस में और एक दूसरे स्कूल में कुंवर गुलवर्स तो में। सर, कैसा देख रहे हैं सर ये जो एजुकेशन पॉलिसी इस प्राइवेटाइजेशन के दौर में जेब पर सर क्या असर पड़ रहा है? सर ये इस पे तो काफ़ी हमको भारी वो पड़ रहा। इस पे जो बुक्स वगैरह हैं इनका रेट जो है काफ़ी हाई है और ये कुल यहाँ से जो इनकी स्पेसिफिक शॉप्स हैं वहाँ से हमको कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलता है। जी। हाँ, तो इस पे सर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो सर, ये बुक्स क्या आप दूसरी जगह नहीं मिल पाती आपको? सर ये फिर वो पूरा लिस्ट बना के देते हैं और वो स्पेसिफिक पब्लिकेशंस की वो केवल वहीं पे मिलती हैं और फिर नहीं तो फिर एक एक बुक हम फिर ढूंढते रहेंगे तो हम वो काफ़ी परेशान उससे ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। अच्छा सर, एक समय था जब आपके पेरेंट्स थे, आपको भी सर पढ़ाने जाते थे,
जैसे मैंने भी पढ़ाई की, सेकंड हैंड बुक्स मिल जाती थी हमारे सीनियर्स से, तो वो क्या जो सेकंड हैंड जो सीनियर्स की बुक है वो क्या चलती है अभी या नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बुक नहीं चलती, हर हर साल साल ये चल चेंज बुक- होता हाँ, है? ये हर साल बुक्स चेंज हो जाती हैं। अभी जैसे हमारी पुराने बच्चों की थी तो सारी हमने फेंकी कबाड़ में, वो किसी के यूज़ के लिए नहीं है। वो कबाड़ में चली हाँ, वो जाती है। मतलब कबाड़ के भाव ही हैं, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई उसको दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। जबकि हमारे टाइम में था कि हम लोग कोई भी जो हमारे पीछे थे, हमारे चाचा के लड़के थे या कोई और था, तो वो उससे पढ़ लेते थे। आज की डेट में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, वो आपका सब कुछ वेस्ट है। तो सर क्या मानते हैं एक तरीके से ये सर बिजनेस हो चुका है? सर बिजनेस ये है, इसमें सर चेंज होना चाहिए, लेकिन अब गवर्नमेंट भी क्या कर रही पता नहीं। लेकिन एक स्पेसिफिक तो होना चाहिए कि अब हर स्कूल भी अपना अलग अलग चला रहे हैं, जबकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए ना कि जो एक ही सिलेबस सारे बच्चे पढ़ें। जी। अब हम पढ़ अलग अलग सब्जेक्ट रहे हैं, अलग अलग कंटेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो फिर हम वो एक स्टैंडर्ड जो उनका रूल है उस बेसिस पे फिर वो एग्ज़ाम लेते हैं, तो बहुत बच्चे उसमें भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने वो चीज़ पढ़ा ही नहीं है। अब मान लीजिए कोई आपका 6 से 7 में बच्चा जा रहा है, वो कुछ और कंटेंट पढ़ रहा है, किसी दूसरे स्कूल का है, किसी दूसरे स्कूल का कुछ और कंटेंट पढ़ रहा है, और जब वो कम्पिटिटिव में जाता है तो फॉर्मेट कुछ और है, तो वहाँ भी बच्चे हमारे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कितनी सर महंगी पड़ रही है सर जो फीस है, और उसके अलावा सर यूनिफॉर्म और जो बुक्स खरीद रहे हैं कितनी महंगी पड़ रही है सर? सर काफ़ी महंगी, मतलब एक एक बच्चे का जो है वो 8 से 9 हज़ार रुपये का पड़ रहा, केवल बुक्स कॉपी, बाकी ड्रेस वगैरह तो भी अलग से हैं, और ये लोग हर साल कुछ ना कुछ ड्रेस में भी चेंज कर देते हैं कि आपको लेना ही पड़े। आम आदमी कमर बिल्कुल से तोड़ दी है। सर वो तो है सर, दिक्कत। गवर्नमेंट सर क्या अपील करेंगे? सर गवर्नमेंट से यही करेंगे कि एक पॉलिसी बनाए जिससे कि सारे स्कूलों में सेम पॉलिसीज और सेम पब्लिकेशन की बुक्स चलें, जिससे कि पीछे के भी जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको भी बार बार ना परचेज़ करना पड़े, वो किसी दूसरे से या अपने जो उनके सीनियर्स हैं उनके बुक्स वगैरह लेके वो उसे पढ़ लें। सर कैसे देख रहे हैं जो शिक्षा प्रणाली है उसको लेकर सर मन में क्या है? क्या किताब खरीदने आए थे आप? हाँ सर, किताब खरीदने आए थे। दो बच्चे पढ़ते हैं तो CMS में, तो कितनी उन्हें महंगी पड़ रही है? सर महंगी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। 16 साल से नौकरी करने के बाद बचत कुछ भी नहीं है। जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट उसका 85 टू 90% ये किताबों में और स्कूल के फीस इसी में चला जाता है। बाकी अपना जीवन यापन जैसे तैसे आदमी चला रहा है इस होप के साथ कि चलो कल बच्चे पढ़ लिख के बड़े होंगे तो एक सहारा बनेंगे, यही होप है और दूसरा कोई होप नहीं है सर। सारे पैसे इसी में जा रहे हैं। किताबें से कितनी महंगी पड़ रही है? किताबें बहुत महंगी हैं सर। हम अभी एक मेरा बच्चा है जो अभी KG से 1 में गया और बिटिया हमारी 3rd से 4th में गई है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप किताब देखेंगे तो करीब 8 से 9 हज़ार रुपये क्लास 1 के बच्चे का लगा, और ये 4th में अभी मैंने लिया है तो 7 हज़ार रुपये का ले लिया हूँ। अभी बाकी सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। उसके बाद ये तो हो गया एक चैप्टर सर, उसके बाद से स्कूल शूज़, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें अलग हैं, तो इसकी बोझ है वो बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत एक्सपोनेंशियल दिक्कत है सर। लेकिन ये कहे किससे आदमी, कह नहीं सकते। ना कह सकते हैं, कहें उससे जहाँ इसका कोई सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं सर इसका। बुक भी है तो ये कहीं ना कहीं विद्यालय से ऐसे अटैच है कि भाई ये वहीं मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलती। कहीं और नहीं मिलेगी। उसका वो एक तरह से मोनोपोली चल रही है सर, उसमें कहीं कमीशन खोरी। हाँ मोनोपोली चल रही है। अब सर दूसरी जगह मिलेगी नहीं, आप वहाँ नहीं लेंगे तो आप दूसरी जगह उल्टा लटक जाइए, आपको किताब मिलेगी ही नहीं। स्कूल से अलग बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि भाई किताब क्यों नहीं लेके आ रहे हो, पेरेंट्स के ऊपर इनडायरेक्टली आपको लेना ही लेना है, वो आग में कूदना ही है। दूसरा कोई नथिंग, मतलब कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। एक समय था जब आपके भी पेरेंट्स रहे होंगे, आपको भी पढ़ाया होगा, उस समय की पॉलिसी और आज आप पेरेंट्स हैं, आज की पॉलिसी में दोनों में फ़र्क क्या देखते हैं? एजुकेशन पॉलिसी को कहेंगे सर, उस समय तो किताबें बहुत सस्ती थी, बहुत सस्ती थी। इवन हम लोग सेकंड हैंड किताब लेके पढ़े हैं? सेकंड हैंड किताब लेके पढ़े हैं सर। आज चलती है वो किताब? आज नहीं चलती हैं, सेकंड हैंड सिस्टम नहीं चलती हैं। हम लोग तो सर 5-5 साल, जैसे मान लीजिए आप उस समय 5वीं में थे, हम दूसरी में जा रहे हैं, हम आपकी किताब लेके पढ़ लिए, किताब पे खर्चा ही नहीं लगा, और इतना महंगा नहीं था सर। 4 रुपये 5 रुपये में किताबें आ जाती थी। आज कोई भी किताब लेने जाइए आपको 300 रुपये से नीचे कोई बुक नहीं है, 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं है, और ये मिलेंगे तो यहीं मिलेंगे, तो कोई विकल्प नहीं है सर इस पर। मतलब मैं तो थैंक यू आपको बोलूँगा कि आपने इतना एक क्रूशल सब्जेक्ट उठाया। ये बहुत क्रूशल सब्जेक्ट है और डे बाई डे बहुत टफ होता जा रहा है। कोरोना काल के बाद से सर हम लोगों की सैलरी कट हुई। अभी ये यूक्रेन, ये ईरान वार चल रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग
के गर्दन पे तलवार है, तो दूसरे बैक ऑफ द माइंड हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ये यूं ही चलता रहा तो हम जो अपनी कटौती करके ये जो ले पा रहे हैं, ये भी ले पाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। एजुकेशन पॉलिसी एकदम बिल्कुल टफ हो चुकी है। बहुत टफ है सर, बहुत टफ है। और खास करके प्राइवेटाइजेशन में जैसे ये जो नामी गिरामी जो स्कूल चल रहे हैं, चाहे वो CMS हो, LPS हो, और सारे इन लोगों की बुक वगैरह, फीस वगैरह, मतलब ये कमर तोड़ रही है। आम आदमी को लूट रही है, पढ़ाई नहीं बिजनेस चल रहा है। हाँ, ये इनडायरेक्टली कहेंगे सर, ये तो बिजनेस, ये ए क्लास का बिजनेस है, एलिट क्लास का बिजनेस है, यही है सर। आम आदमी को चूस रहा है। हाँ सर। देखिए, ये दर्द है आम आदमी से हम बात कर रहे हैं, जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में अच्छी शिक्षा देना चाहता है और साफ कह रहा है कि एजुकेशन पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन का ये जो दौर है, ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट, एक डेंट मार रहा है आम आदमी की जेब पर। पढ़ाने के लिए बच्चों को भेजा तो जा रहा है स्कूल में, लेकिन वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि एक बड़े स्तर पर बिजनेस भी हो रहा है। किताबें जो सस्ती हुआ करती थी कभी, वो आज इतनी महंगी हो चुकी, इतने आसमान पे छू चुकी हैं कि आम आदमी को किताबें खरीद पाना, बच्चों को शिक्षा दे पाना कितना कठिन हो रहा है। अभी आपने सुना, साफ वो कह रहे हैं कि जो पैसा 100 रुपये में से 90 रुपये लगभग बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों के जो तमाम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर खर्चा हो रहा है और काफ़ी टफ हो पा रहा है कि बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। इस तरीके की बातें रखी हैं और आप समझ सकते हैं एजुकेशन पॉलिसी पे किस तरीके का वर्क हो रहा है और क्या कुछ दिक्कतों का सामना पेरेंट्स को करना पड़ रहा है। पूरी रिपोर्ट पर राय क्या है आपकी, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।